Hello students, let's continue the chapter. And the topic is role of leaves in photosynthesis. photosynthesis में leaves का क्या रोल है? ठीक है, जितने भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होते हैं जनरली वो लीव्स में ही होते हैं. क्यों? क्योंकि जनरली पेड़ों के पत्तों के ही रंग हरे होते हैं. लेकिन एक बात आप ये भी गांठ बांध लीजिए कि जितने हर्ब्स होते हैं, हर्ब्स के तो स्टेम्स भी हरे होते हैं. तो इस केस में हर्ब्स के स्टेम्स भी फोटोसिंथेसिस करते हैं. पेड़ का वो हिस्सा जो हरे रंग का होगा वो भोजन बनाएगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस करेगा. द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द लीव शोज टू इम्पॉर्टेंट फीचर्स. लीव्स के अंदर दो स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स को बताते हैं. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल, पहला तो उसमें क्लोरोफिल का प्रेजेंट होता है. दूसरा है प्रेजेंस ऑफ स्मॉल पोर्स जनरली ऑन द अंडर सरफेस, यानी कि पहला तो क्लोरोफिल का प्रेजेंस होना और दूसरा क्या है, स्टोमाटा का प्रेजेंस होना अंडर सरफेस. दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमाटा. क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? जो ये लीफ हुआ, तो लीफ ये एक लीफ है, तो लीफ के बीच का जो स्पेस है यहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं. और स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये अंडर सरफेस, यहाँ से यहाँ तक का होल होता है, उसमें प्रेजेंट होते हैं, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है लीव्स थ्रू दीज पोर्स के द्वारा. अब देखते हैं सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट बाय प्लांट्स. ठीक है, प्लांट सिंथेसिस ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्लांट सिंथेसिस कैसे करता है? ग्लूकोज सिंथेसिस का मतलब क्या हुआ? टू प्रोड्यूस अ सब्सटेंस, यानी कि कोई सब्सटेंस बनाना. तो प्लांट सिंथेसिस ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स क्या करता है? ग्लूकोज के थ्रू फोटोसिंथेसिस करता है. ग्लूकोज इज अ सिंपल, तो प्लांट्स क्या क्या सिंथेसाइज ग्लूकोज, सिंथेसाइज किया, यानी कि सिंथेसिस टू प्रोड्यूस, सिंथाइज जो बन गया वो, यानी प्लांट्स क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज का ही फॉर्मेशन होता है. तो प्लांट्स ग्लूकोज किसके थ्रू बनाता है, माध्यम से बनाता है, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से. ग्लूकोज जो है सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है और उसमें प्रेजेंट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. प्लांट्स सिंथेसाइज अदर फूड न्यूट्रिएंट्स सच एज फैट्स एंड प्रोटीन. प्लांट्स ग्लूकोज के अलावा कुछ अलग अलग भी न्यूट्रिएंट्स बनाता है, जैसे कि इसमें फैट्स होता है, प्रोटीन होता है. ठीक है, प्रोटीन कंटेन एलिमेंट. प्रोटीन में क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर. The process by which plants synthesize protein and fats from glucose is quite complex. वो जो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्लांट्स प्रोटीन के द्वारा प्रोटीन और फैट्स का निर्माण करता है ग्लूकोज के द्वारा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. द अदर एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोटीन आर डिराइव्ड फ्रॉम द सोयल. और उसके अलावा प्रोटीन के जो अदर एलिमेंट्स बताए थे मैंने, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी सॉइल से प्राप्त होते हैं. Here we describe the source of nitrogen needed by plants to synthesize protein. यहाँ हम लोग क्या चर्चा करेंगे कि नाइट्रोजन का सोर्स कहाँ से है. प्लांट्स प्रोटीन, अगर प्लांट्स जो हैं वो भोजन के द्वारा प्रोटीन बनाता है तो उसे वो नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त करता है. ठीक है, तो प्लांट्स गेट नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स. प्लांट्स क्या करता है? नाइट्रोजन लेता तो है लेकिन सॉल्युबल साल्ट्स के रूप में, यानी कि नाइट्रेट्स के रूप में, यूरिया के रूप में, अमोनियम सल्फेट के रूप में. और ये सब मिलते कहाँ हैं? उससे मिलते हैं पेड़ों की जड़ों से. That atmospheric nitrogen cannot be utilized by plant as such. However, certain bacteria such as symbiotic bacteria present in the root nodules of the leguminous plant can convert atmospheric nitrogen into the soluble salts of nitrogen, example nitrates. हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है लेकिन उसके बावजूद प्लांट्स क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को नहीं ले पाते हैं. तब इस केस में लेग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जो दलहन के पेड़ होते हैं उसके पेड़ की जड़ों में नोड्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि वहाँ पे राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया रहता है. वो बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का मतलब हो गया एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को प्राप्त करके नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, यानी कि सॉल्युबल साल्ट में कन्वर्ट करता है. और जब वो सॉल्युबल हो गया तो आसानी से पानी में घुलने के बाद पेड़ की जड़ों के द्वारा खींच लिया जाता है.
These salts being soluble are absorbed by plant through their root system. ठीक है. In this way plants get nitrogen to prepare protein needed for growth and for animals deriving their food from plant. इसी तरह से प्लांट्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं टू प्रिपेयर प्रोटीन, यानी प्रोटीन को बनाने के लिए. किस लिए? अगर प्रोटीन नहीं होगा तो उसका ग्रोथ ही नहीं होगा, ग्रोथ के लिए. और वही प्रोटीन के ग्रोथ होने के बाद वही प्लांट्स को जब एनिमल्स खाता है तो एनिमल के शरीर में भी ग्रोथ होता है. अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में अदर और भी न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं. जैसे ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. सो ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. आप लोग को पता है ना, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से क्लोरोफिल के प्रेजेंस से सूरज की रोशनी लेकर भोजन बनाते हैं, इसलिए इसको ऑटोट्रॉपस कहा जाता है. Plants which do not contain chlorophyll depend on other living organism for their food, that it is known as heterotrophs, and their mode of nutrition is heterotropic. वहीं पे प्लांट, जब हम लोग कहते हैं दुनिया भर के प्लांट्स ऑटोट्रॉपस होते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे यहाँ कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन बनाने में सक्षम नहीं हैं, तो उनको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में रखते हैं. हमारे यहाँ वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन एंड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सबसे पहले हम लोग देखेंगे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन. द प्लांट विच डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. यानी वैसे प्लांट जो अपना भोजन डेड एंड डिकेइंग मैटर, ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त करे, उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं, या सैप्रोफाइटिक प्लांट्स कहते हैं, या सैप्रोट्रॉपस कहते हैं. ठीक है. The mode of nutrition in plants such as fungi, mushroom, bacteria is saprophytic because they derive their food from dead and decaying organic matter. जैसे फंगी क्या है, मशरूम फंगी है, उसको जब भी आप देखेंगे किसी वो पेड़ के सड़े हुए तने पर उगता है. क्यों? क्योंकि वो सड़ा हुआ तना है, उस तने से वो अपना भोजन प्राप्त कर रहा है. वहीं ब्रेड जो होते हैं, ब्रेड आप बहुत दिन तक ला के रख दीजिए घर में, उसमें हरे रंग की फफूंदी लग जाती है, तो वो भी क्या है, वो भी फंगस है. वो ब्रेड खराब हो चुका है, ब्रेड से अपने भोजन को प्राप्त कर रहा है. तो ये कुछ बैक्टीरिया भी हमारे इसी ढंग से होते हैं. सैप्रोट्रॉपर्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट देम इनटू द सॉल्यूशन, देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट. क्या होता है, सैप्रोट्रॉपर्स जो होते हैं वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करते हैं मरे हुए जीव जंतुओं को, जिससे वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. ओके, बाय.